हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी गाने के पीछे प्रयोग किए गए ताल को हम कैसे पहचानें, या किसी भी गाने को अगर हम सुने तो वो गाना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या गाने का सम कहाँ पे है, इसको कैसे पहचानें। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक प्रॉब्लम उनको ये हमेशा आ रही है, चाहे वो ऑनलाइन वाले हों, ऑफलाइन वाले हों, स्कूल वाले हों या एकेडमी वाले हों। अगर मैं कोई टास्क देती हूँ, किसी भी गाने को कहती हूँ कि ये होमवर्क में आप करके आना, तो उनको पहली प्रॉब्लम आती है, उस गाने को प्रैक्टिस करने के लिए एक ताल चाहिए होता है और उनको समझ नहीं आता कि कौन सी ताल इसमें प्रयोग किया गया है या कौन सी ताल हम बजाकर इस गाने को प्रैक्टिस करें। तो होमवर्क करने से पहले वो मुझसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मैम, इस गाने के पीछे जो ताल बज रही है प्लीज मुझे बता दीजिए, कि तब जाकर के मैं घर पे प्रैक्टिस करूंगा। या कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं कि प्रोग्राम जब करने जाने लगते हैं तो वो मुझे गाना सेंड करते हैं कि प्लीज मैम मुझे ये बता दीजिए कि इसके पीछे कौन सी ताल प्रयोग किया गया है, ताकि जब मैं जाऊं तो म्यूजिशियन को बता पाऊं कि हाँ, इस ताल पर बज रही है और इस स्केल का है और ये गाना है। ठीक है, तो उनको खुद में डाउट रहता है, क्योंकि म्यूजिशियन को तो पता रहता है कि क्या होगा, लेकिन उनको डाउट रहता है। इसलिए कभी भी प्रैक्टिस करने के लिए वो क्या करते हैं कि ताल को पूछते हैं। तो मैं उस गाने को सुनती हूँ और फिर सुनने के बाद मैं उनको बता देती हूँ कि हाँ, इस सॉन्ग में ये ताल बजी हुई है। अब देखिए, मैं गाना सुन करके कैसे ताल डिसाइड कर पा रही हूँ कि कौन सी ताल प्रयोग की गई है। तो वो एक्सपीरियंस जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जैसे मैं पहचानती हूँ वही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी किसी भी गाने के पीछे जो ताल बज रही है उसको पहचानने लगे और बहुत अच्छी तरीके से कमांड के साथ उसको आप बता पाए कि हाँ, इस गाने में ये ताल प्रयोग किया गया है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी सॉन्ग के पीछे का ताल कैसे पहचाने। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनको प्लीज शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फ्रेंड्स, किसी भी सॉन्ग के पीछे के ताल को समझने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी। संसार में जितनी भी म्यूजिक बनी है वो किसी भी भाषाओं में हो सकती है, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, हरियाणवी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो सकता है। वो जो भी आप म्यूजिक सुनते हैं उसके पीछे जो बीट बजती है, जो ताल बजती है ना, उसका जो बेस होता है वो दो बीट पे डिपेंड करती है। पहला 4 बीट, दूसरा 3 बीट। ठीक है, जितने भी फॉर्मेशन बनते हैं इन्हीं दो बीट पे बनते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है जो बीट जिस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये 4 बीट और 3 बीट को समझना बहुत जरूरी है। 95% सॉन्ग जो होते हैं 3 बीट और 4 बीट पे होते हैं। 95 की बात हम कर रहे हैं। तो ज्यादातर सॉन्ग जो होते हैं 4 बीट पे होते हैं, उससे कम जो होते हैं 3 बीट पे होते हैं। लेकिन इन दोनों की जो मात्रा है वो बराबर का होता है। जितने 4 बीट के होंगे उतने ही 3 बीट के होंगे। ठीक है, तो देखिए, अब 4 बीट का जो बीट है उसको कैसे समझेंगे, क्या मतलब है 4 बीट का। जैसे कोई भी ताल हो, मान लीजिए 3 ताल है, तो जो उसका डिवाइडेशन है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 तब जाके 16 बीट होती है। और वैसे अगर ले लेते हैं 4 बीट का तो कहरवा 4 प्लस 4, उसका जो डिवाइडेशन होता है 4 प्लस 4 का होता है। लेकिन जो पैटर्न बनेगा, जो उसका छंद बनेगा वो 4 का ही बनेगा। बोल कुछ भी हो सकते हैं लेकिन बेस जो होगा वो 4 बीट का होगा। ठीक है, जैसे कहरवा मान लेते हैं तो धागे नाती न क धी ना, फिंगर होगा धागे नाती न क धी ना। ठीक है, जो डिवाइडेशन है तो जो जब शुरू हो रहा है तो 4 बीट के बाद तब बदल रहा है। ठीक है, वैसे 3 बीट का भी वही होगा। मान लीजिए दादरा है तो दादरे का जो छंद होगा वो 3-3 का होगा और उसका जो मात्रा होगा 6 मात्रा का होगा दादरा, जैसे धा धी ना धा तू ना। लेकिन जो बेस हुआ तो 3-3 का हुआ। तो यही है इसका मूल मंत्र। किसी भी गाने के पीछे का रिदम समझने से पहले आपको ये बात समझना जरूरी होगा कि 4 है कि 3 है। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी गाना ले लीजिए और उसको सुनिए। उसको सुनिए, सुनने से पहले आपको एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने सुन तो लिया, उसका छंद 3 है या 4 है वो समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है कि सम कहाँ है। फिर किसी भी सॉन्ग को अगर सुनते हैं तो उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, तभी 4 है या 3 है,
तभी आप डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, वो बात ये है कि सॉन्ग का सम कहाँ है, पहली मात्रा कहाँ है, उसको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने पहली मात्रा ढूंढ लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा 4 बीट का है या 3 बीट का है। ठीक है, अब देखिए सम कैसे ढूंढते हैं, किसी भी सॉन्ग का सम कैसे ढूंढेंगे। कोई भी गाना आप सुनिए, एक लाइन पूरा गाइए, ठीक है, और एक लाइन जैसे ही आप गाते हैं तो उस सॉन्ग में एक जगह ऐसा होगा जहां पे पूरा वजन दे करके सॉन्ग आकर के गिरेगा, यानी कि रुकेगा, उसके बाद एक फ्लो में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे सॉन्ग बहुत मशहूर है, ये सॉन्ग है हर हर शंभू। तो चलिए इस गाने को गाते हैं और कोशिश करते हैं इसका सम ढूंढने की। तो कैसे है, जैसे गाया हर हर शंभु 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 शिव महदेवा शंभु 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 हर हर शंभु शंभु। अब हमने 2 बार गाया, अब इसका वजन कहाँ है, इस गाने का सम हमें समझ कहाँ आ रहा है कि इसका सम कहाँ हो सकता है। देखिए फिर से सुनिएगा, हर हर शंभु। देखिए शंभु पे आके जो जहां हर हर है वो आराम से वो एक फ्लो ले रहा है, लेकिन जब शंभु आ रहा है तो वहां पे एक वजन आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस गाने का जो सम है ना, शंभु के शा पे है। जैसे हर हर शंभु, अगर उस हर पे सम बनाते तो उसका देखिए टेक्सचर चेंज हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, हर हर शंभु 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 शंभु, ऐसे गाने का चलन बदल जाएगा। इसलिए जहां पे सम है हमें वही पकड़ना होगा। मतलब ये कि जिस पर वजन हो, जहां पे गाना आके थोड़ा सा ठहरे, उसका पूरा वजन वहां पे गिरे, तो उसका मतलब होता है कि वो वन है। तो इस गाने का है हर हर शंभु 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 शंभु। ठीक है, तो अब शंभु है तो शंभु हमारा 1 पे है, तो हम पूरे गाने को नहीं गिनेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे शंभु पे 1 है तो 1 से शुरू करेंगे गिनना, फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो 4 मात्रा का जा रहा है या 3 मात्रा का जा रहा है नंबर, जो उसका छंद बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि गाना सम से उठ रहा है कि ऑड नंबर से या कि ऑफ बीट से उठ रहा है, ये भी पता चल जाता है। देखिए 3 चीजें क्लियर होंगी, पहला कि सम कहाँ है, दूसरा कि सॉन्ग ऑफ बीट से उठ रहा है या सम से उठ रहा है, और तीसरा क्या है कि कौन सा छंद लगा है, यानी कौन सी बीट लगी है। 3 बातें एक साथ क्लियर होंगी, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसको अच्छे समझ लेंगे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। देखिए शंभू से गिनते हैं, शंभु शंभु शिव महादेवा हर हर शंभु 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 शिव महादेव। मतलब कि गाना 4 बीट का है। अब इसमें वेस्टर्न भी लग सकते हैं, इंडियन भी लग सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा भी एग्जांपल लेके समझा देती हूँ आपको, ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। दूसरा मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, गाना है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब इसका सम ढूंढते हैं, सम कहाँ पे है। देखिए जिंदगी जिंदगी, तो जिंदगी का जो भी है, जिंदगी शब्द का गी जो वर्ड है उस पे इसका सम है। ठीक है, अब गी 1 है तो गी से गिनेंगे, गी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखिए जिंदगी जिंदगी। अब बात समझ में आया कि छंद 4 का है, 4 मात्रा का ही ये गाना है, लेकिन अब उठ कहाँ रहा है, सम से ना उठ करके वो 3 नंबर से उठ रहा है। अगर फिंगर पे काउंट करते हैं तो ऐसे गा, इसको 1 मानते हैं, इसको 5th बोलते हैं, 1 2 3 4 5, तो हम 4 नंबर से गिनेंगे तो यूं गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4। अब गी पे हमारा सम आ रहा है तो गी से यहाँ 1 से गिनेंगे, तो गी एक सफर है सुहाना, यहाँ का क्या हो किसने जाना। जिंदगी, देखिए क्या हुआ, जिंदगी तो कहाँ से उठ रहा है गाना, ऑफ बीट से, यानी 2 मात्रा छोड़कर तीसरी मात्रा से उठ रहा है, और जो इसका छंद है वो 4 मात्रा का है। एक तरह से हम ये डिसाइड कर पाए हैं इस गाने के पीछे जो ताल बज रही है वो 4 मात्रा का है। वो 4 मात्रा का ताल कहरवा हो सकता है, कहरवा हो सकता है या कोई और भी ताल हो सकती है, लेकिन ज्यादातर कहरवा होता है। 90% सॉन्ग जो होते हैं कहरवा पे डिपेंड करते हैं। अगर
इंडियन की बात करें तो वेस्टर्न में अगर चल रहा है तो उसका अलग अलग पैटर्न हो सकता है, लेकिन बेस उसका 4 ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये बात कंफर्म हो गई हो। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं 3 बीट के सॉन्ग के लिए। अब देखिए 3 बीट कैसे है, कैसे समझेंगे। अब देखिए छंद ही बताएगा, गाने का जो छंद होगा वो बता देगा कि हाँ हम 3 बीट के हैं। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। अब देखिए कैसे जा रहा है गाना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। देखिए तेरा, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम छंद तो समझ आ रहा है कि 3 3 का है, लेकिन इसका सम कहाँ है, गिनेंगे कैसे। देखिए फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि गाने का जो बेस होगा, जहाँ पे वजन होगा उसको पकड़ेंगे। अब देखिए कहाँ से है, तेरा मेरा, अब गाना कह रहे हैं तेरा, गाना ऐसे ही उठ रहा है ना कि पहले से ही वजन आ रहा है, तेरा मेरा प्यार अमर। इस गाने का जो सम है वो 1 नंबर पे ही है, ठीक है, ये सम से ही उठ रहा है, तो इसको तेरा का ते से शुरू हो रहा है, तो ते से यहाँ से गिनना शुरू कर देंगे। तो तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। ठीक है, समझ आया। एक गाना और एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 3 बीट के लिए। जैसे गाना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ठीक है, ये गाना, अब इसका सम ढूंढते हैं। अब क्या है, जीना जीना, जीना का जी पे ही इसका सम है, यानी कि ये भी गाना सम से उठ रहा है। ठीक है, तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ठीक है, 3 बीट का गाना है, तो इसका ताल जो हो जाएगा वो दादरा हो जाएगा, या कोई और भी ताल लग सकती है, लेकिन ज्यादातर 95% जो होगा दादरा ही होगा। मान लीजिए कि ये गाना आप कीबोर्ड या हारमोनियम पे प्ले करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक रिदम में प्ले करना चाहते हैं, तो आएगी ना बात कि कौन सी ताल लगाएं। तो पहले आप ऐसे डिसाइड कर लें। अब डिसाइड कर लिया आपने, तो उसके बाद अब पता चल गया कि दादरा लगेगा, तो दादरा लगा करके आप इस गाने को पूरा प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आसान हो जाएगी ताल में प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी गाने का। अगर आपको किसी भी गाने के पीछे का ताल ही नहीं समझ है, तो उसकी तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, रिदम में खासकर। ठीक है, अब देखिए इत्तेफाक देखिए कि जब हमने एग्जाम्पल लिया, तो इस गाने का एग्जाम्पल का जो नंबर था वो ऑड हुआ, यानी 3 नंबर से उठ रहा है, और जो 3 नंबर का एग्जाम्पल लिया वो सम से उठ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 बीट का जो गाना होगा हमेशा 3 से ही उठता है, 3 बीट का गाना हमेशा 1 से उठता है, ऐसा कोई नहीं है। वो गाने पे डिपेंड करता है उसका सम कहाँ है, तो उसका सम कैसे ढूंढेंगे आपको मैंने बता दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 95% जो बताया है वो 3 और 4 और 3 बीट पे बताया है कि ये गाने हो सकते हैं, लेकिन 5% अभी भी बच रहा है। तो 5% जो सॉन्ग डिपेंड करता है वो अलग अलग ताल पे हो सकता है। पहला जो 4 बीट है वो ज्यादातर कहरवा पे होगा, और दूसरा जो होगा वो ज्यादातर दादरा पे होगा, और तीसरा जो आएगा वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ प्रचलित ताले हैं जिसको आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं संगीत में। तो देखिए पहला दादरा, दूसरा कहरवा, तो इन दोनों के अलावा देखिए दादरा, कहरवा, झप ताल, एक ताल, रूपक ताल, 3 ताल, तिलवाड़ा ताल, 4 ताल, दीपचंदी ताल, कुछ ऐसे और धमार ताल, कुछ ऐसे प्रचलित ताले हैं जिसके बारे में आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने सीख लिया तो आप प्रोफेशनल की तरीके से समझने लगेंगे, जैसे प्रोफेशनल लोग समझ जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर आता है, तो वैसे आपके अंदर भी आएगा। और ताल को सीखने से पहले आपको उसके छंद को सीखना बहुत जरूरी है। छंद मतलब जैसे कहरवा ले लिया तो धागे नाती न कधी ना, तो जो इसका छंद है 4 और 4 का जो जा रहा है उसका जो चलन हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अब एग्जांपल के तौर पे एक और सॉन्ग ले लेते हैं। मान लेते हैं कहरवा और दादरा 4 बीट और 3 बीट से हट कर जो सॉन्ग है, बिहार का बहुत ही प्रचलित एक पूजा है छठ पूजा, तो जो उसका गाना बनता है ना वो इन कहरवा और दादरा से हटकर ताल बनता है।
क्योंकि वो अब जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर म्यूजिक डिपेंड करते हैं 4 बीट और 3 बीट, लेकिन आपने गाना ये सुन लिया और फिर आप कहेंगे कि मैम ये गाना तो कहरवा और दादरा की तरह है ही नहीं है, ये इसका तो कुछ और ही बज रहा है, इसका छंद कुछ और बज रहा है, तो कैसे समझे? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं तो वो कैसे गाना होता है। मान लीजिए एक गाना ले लेते हैं, पहली पहली छठी मैया कर ली व्रत हम तो हार, कर ली व्रत हम तो हार। अब इसका छंद कैसे जा रहा है? रा 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 रा। मतलब अब देखिए लगने का 1 1 2 1 1 2 1 ये जा रहा है, 3 तरीके से जा रहा है, यानी कि 3 मात्रा लग रही है, लेकिन इसका जो छंद चलेगा वो नहीं होगा। उस गाने के पीछे जो ताल लगी है वो दीप चंदी लगी है। दीप चंदी का चलन क्या है? और वो दीप चंदी 14 मात्रा की होती है और उसका चलन है धा धी धागे ती, धा ती धागे धी। देखिए ऐसे ना, दन 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 दन, धा धी धागे ती, धा ती धागे धी। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा है। तो गाना जो बजेगा, पहली पहली छठी मैया, दीप चंदी का जो छंद आएगा वो होता तो 14 मात्रा का है, लेकिन एक पकड़ेंगे इसको, धा धी धागे ती, धागी धागे ती। ठीक है, तो वैसे ही गाना आया, पहली पहली छठी मैया कर ली व्रत हम तो हार, कर ली व्रत हम तो हार। ठीक है, तो ये कैसे मुझे समझ आया कि इस गाने में दीप चंदी ताल लगी है? क्योंकि दीप चंदी को मैंने सुना है, समझा है और उसके बोल हमें पता है, इसलिए हमें समझ आ गया। जब तक आपको ताल नहीं समझ आएगा तब तक आपको एग्जैक्ट ताल पता नहीं चल पाएगा, लेकिन आपको इतना अंदाजा लग जाएगा कि 3 का है कि 4 का है। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि आपको ताल भी नहीं याद है और कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, लेकिन एक चीज आपको समझ आ गई है कि 3 मात्रा का है कि 4 मात्रा का है या कोई और है। अगर आपने इतना पकड़ना सीख लिया तो आपके लिए कोई भी ताल पकड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीजें समझिए। मान लीजिए कि कोई भी सॉन्ग है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, मान लीजिए ये गाना है और उसके पीछे का ताल नहीं समझ आ रहा है, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, कुछ भी लगा है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको छंद तो समझ में आ रहा है ना कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो कोई भी रिदम लगा लो ना आप, वेस्टर्न लगा लो या सिर्फ एक मेट्रोनोम लगा लो, उसमें 4 बीट सेट कर दो और पूरा गाना प्ले कर लो, पूरा गाना गा जाओ। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।